રાજકોટ સ્થિત સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીનો 60મો પદવીદાન સમારોહ ઉત્સાહ અને ગરિમાપૂર્ણ માહોલમાં યોજાયો હતો। આ પ્રસંગે રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રતજીએ પદવી ધારણ કરનાર વિદ્યાર્થીઓને આશીર્વચન પાઠવતા ઉજ્જવળ ભવિષ્યની કામના કરી હતી। શિક્ષણ મંત્રી પ્રદ્યુમનભાઈ વાજા, રાજ્યકક્ષાના શિક્ષણ મંત્રી ત્રિકમભાઈ છાંગાની હાજરીમાં વિવિધ ફેકલ્ટીના મેરિટમાં આવતા વિદ્યાર્થીઓને ગોલ્ડ મેડલ અને પ્રમાણપત્રો આપીને સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા। ખાસ કરીને સંસ્કૃત અને ગુજરાતી જેવી ભાષાઓમાં વિશેષ સિદ્ધિ મેળવનારા છાત્રોનું બહુમાન કરવામાં આવ્યું હતું। યુનિવર્સિટી કેમ્પસમાં પદવી ધારણ કર્યા બાદ વિદ્યાર્થીઓના ચહેરા પર સ્મિત અને વાલીઓમાં ગૌરવની લાગણી જોવા મળી હતી। भारत की संस्कृति में विद्या का आदिकाल से महत्व रहा है। यहाँ अनेक प्रकार के दानों की चर्चा है, लेकिन उन दानों में विद्या दानम महादानम ब्रह्म दानम विशिष्यते। विद्या से बड़ा दान दुनिया में दूसरा होता नहीं। इसलिए यहाँ इस दान के दाता गुरु का बहुत बड़ा महत्व हुआ है। गुरु का एक शाब्दिक अर्थ है, गु कहते हैं अंधेरे को और रू कहते हैं प्रकाश को। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने शिष्य मंडली को अज्ञान के अंधेरे से निकालकर ज्ञान के प्रकाश में ले जाता है, उसको गुरु बोलते हैं। एक शब्द है आचार्य। ये भी भारत की प्राचीन शिक्षण परंपरा का बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। यास्क आचार्य ने निरुक्त में इसकी व्युत्पत्ति करते हुए कहा, आचार्य कस्मात्, अध्यापक कौन है, गुरु कौन है, आचार्य कौन है। तो उसके लिए कहा आचारम ग्राह्यतीति आचार्य, कि जो अपने शिष्यों को केवल अक्षर ज्ञान नहीं देता, केवल उनको जानकारियां नहीं बांटता, अपितु अपने शिष्यों को शिक्षा के द्वारा सर्वांगीण विकास करके उनके समग्र जीवन के निर्माण की जिम्मेदारी जो लेता है, उसका नाम आचार्य होता है। तो प्राचीन भारत में शिष्य गुरु ये आपस में एक बहुत धर्म का सामंजस्य इनका होता था। और जब गुरु धर्म का पिता बनता था और शिष्य धर्म का पुत्र बनता था और दोनों मिलकर विद्या देवी की उपासना करते थे, तो वहाँ उपलब्धियों का बहुत बड़ा भंडार पैदा होता था। इसी सोच के कारण विश्व में एक समय था जब भारत विश्व गुरु कहलाता था। और ये केवल कल्पना नहीं है, इसके लिए हमारे यहाँ लिखा है, एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः स्वयं स्वयं चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। इस देश के ऋषियों ने पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर खड़े होकर विश्व के लोगों को संबोधित करते हुए शब्द बोले थे कि दुनिया के लोगों, यदि तुम भौतिकवाद, अध्यात्मवाद और जीवन की संपूर्णता चाहते हो, तो वो विद्या भारत के लोगों के पास है। आओ और भारत के गुरुओं के चरणों में बैठकर अपने जीवन के निर्माण की इस विद्या को सीखो। सारी दुनिया, एक जमाना था जब शिक्षा के लिए भारत में आया करती थी। आज हम गौरव कहते हैं, मेरा बेटा ऑस्ट्रेलिया में है, मेरा कनाडा में है, मेरा यूके यूएस में है। लेकिन वो जमाना एक इससे विपरीत था कि जब भारत में लोग शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे, ये विद्या का बहुत बड़ा केंद्र रहा है।